ये वो औरत है जिसकी शादी मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने खुद यहाँ करवाई। यहाँ इसके पति का नाम था कृष्ण कुमार, और इन्होंने 1962 से लेकर मंदिर की बहुत सेवा की। कृष्ण कुमार दफ्तर का काम करते थे, सारा अकाउंट्स का काम करते थे, और बीच में कई लोग और आए, लेकिन वो लगातार करता रहा जब तक इसका शरीर निकम्मा नहीं हुआ। 4-5 साल पहले वो भी चोला छोड़ गया। अब ये लड़की जब मैं आता था मंदिर में तो ये जरूर मेरे को मत्था टेकने आती थी, और मैं कहता था सवित्री तुम ना आया करते को चलना मुश्किल हो जाता है। और मेरे ख्याल 23 को भी जब मैं आया तो तब भी आई है मत्था टेकने, और मैंने कहा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तू चली जाएगी। आप समझिए, मैं आया तो मुझे पता लगा कि ये भी चले गए। बहुत काम किया इन्होंने मंदिर का। मैं इसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ सतगुरु सच्चे पातशाह के पास कि इसको अपने चरणों में ले लो। लेकिन यहाँ दाता दयाल कहते हैं कि मैं किससे पूछूं पे तो रास्ते से कोई तकलीफ तो नहीं हुई। जो आते हैं वो जाते हैं, जाएंगे, हम सब जाने वाले हैं। कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं। गुरबाणी में एक शब्द है, सो दर केहा सो घर केहा जिसमें सर्व संभाले। ऐ मालिक तेरा घर कितना बड़ा है कोई पता नहीं लगता, जितने भी आए वो सब उसी में समा रहे हैं। इतना बड़ा घर होगा वो, कोई पता नहीं लगता, ये कहा। और संतों ने कहा कि वो घर है, वो है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा दूर घमन तेरा हंसा हो घर अगम अपारा। अगम अपारा मीन जिसकी कोई सीमा नहीं है। तेरा घर वो है जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो है तेरा घर। और यही सतगुरु बाबा फकीर जी अपने सत्संगों में कहा करते थे कि मैं जब वहाँ पहुँच जाता हूँ, मैं शब्द को सुनता हूँ और प्रकाश भी देखता हूँ, फिर सोचता हूँ शब्द को सुनने वाला कौन है और शब्द को प्रकाश को देखने वाला कौन है, तो उसकी सीमा नहीं मिलती, उसकी सीमा नहीं मिलती। वो है जहाँ हमने जाना। क्या वहाँ सभी लोग जाने वाले हैं? जहाँ तक सब है जाने वाले, जग में रहने वाला कोई नहीं, यही लिखा है ना। कहाँ जाना है, सवाल ये है, जाना कहाँ है? जाने के मेरे अनुभव में आया है सभी वहाँ नहीं जाते, सभी वहाँ नहीं जाते। अगर सावित्री की अटैचमेंट मंदिर के साथ है, अगर सावित्री की अटैचमेंट अपने पुत्र के साथ है कि वो अकेला रह गया, तो वो जहाँ ही जन्म लेगी। और अगर उसको कहीं बाबा फकीर का कोई शब्द याद रह गया, या कोई मेरी वाणी याद रह गई कि ये दुनिया नाशवान है, ये मेरा घर नहीं है, तो हो सकता है उसकी सुरत वहाँ पहुँच गई हो, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन इसका मेरे पास प्रमाण कोई नहीं है, क्योंकि आकर किसी ने बताया नहीं कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन अब साइंस ने तो यहाँ तक भी पकड़ लिया है कि कुछ लोगों का दोबारा जन्म हुआ है इस दुनिया में। दोबारा 10 साल के बाद किसी का अखबारों में आया कि मैं इस घर में रहता था, मैं यहाँ। मेरी पोती जब पैदा हुई, जो छोटी है, तो 3 साल तक कहती रही मैं मिश्रा अंकल के घर जाना है, मैंने मिश्रा अंकल के घर जाना है। मैंने कहा बेटा वो कितना, उनकी कोठी बहुत बड़ी है, वो रेलें चलाते हैं, ऐसा ऐसा उसने कहना। तो अब मैं कहूँ कहाँ लेके जाऊँ? मैं पटियाले ले गया उसको, गाड़ी में बिठाया, वो गाड़ी से उतरे नहीं, कहती इसने मिश्रा के घर नहीं जाना। मेरी बात समझिए, उसको याद था कि वो कहाँ थी, उसको याद था सारा। लेकिन जब 6-7 साल की हो गई, अब बातें करने लगी, पापा मम्मी याद आ गए, वो सब कुछ भूल गए। बात समझ गए? तो है वो घर है, लेकिन कहाँ है? वो शरीर मन आत्मा से परे है। वहाँ कौन जाएगा?
जिसको उससे प्यार है, उससे प्यार है, जिसका कबीर ने कहा है, मैं बार बार कहता हूँ, कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखाए, अगम की धारा आई वहाँ से दूर से, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मलाए। उस धारा को उल्टना है, उल्टकर सिमरन करना है, तो यहाँ पहुँच जाना, वहाँ काम बन जाएगा। मेरी बात समझ गए? अब सावित्री का क्या हाल है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेटी तूने बहुत सेवा की है, तेरे पति ने मंदिर की बहुत सेवा की है, मेरा सतगुरु तुम्हें अपने चरणों में ले ले, तुम प्रकाश रूप हो जाओ, तुम शब्द रूप हो जाओ, ये तो मेरी प्रार्थना है, बाकी करना कुछ नहीं है। आगे पढ़ो। जब आए हाथ नाता कुछ भी, जब आए हाथ ना था कुछ भी, जब गए तो हाथ नहीं कुछ था। जब आए थे हमारे पास कुछ नहीं था क्या था हमारे पास? कुछ था? कुछ नहीं था। उसने हमारा इंतजाम पहले ही किया हुआ था, लेकिन हमें विश्वास नहीं आया। माँ के स्तनों में दूध आया। कल मेरे बेटे के ससुर और सास और उसकी साली आए हुए थे। मेरे पड़पोती पैदा हुई ना, उसको लेकर आए थे, मेरी गोद में बैठा दिया उसको। तो थोड़ा मुस्कुराई, आंखें बंद है, मुस्कुराई। मैंने कहा भी ये पिछले ज़माने में है इसको मुझे अपना समय याद है। बच्चा छोटा जब हंसता है, जब मुस्कुराता है, तो उसने क्या देखा? आंखें तो खुली नहीं हुई, वो अपने पिछले जन्म के स्वप्न देख रहा है, वो वहाँ होता है। मेरी बात समझिए? तो जो हमारे अंदर चीज आई है, ये सर्वव्यापक है, सदा रहने वाली है और निर्बंध है। लेकिन हम जहाँ बंधन में फंस गए, कोई धर्म के बंधन में फंस गया, कोई जाति के बंधन में फंस गया, कोई रीति रिवाज के बंधन में फंस गया, कोई समाज के बंधन में। आज़ाद कौन है? कोई नज़र नहीं आता। कोई आज़ाद हो आदमी, कोई नज़र नहीं आता। जिस पर उसकी कृपा होती है वही आज़ाद होता है। क्या कहा? वो कहते हैं कि कोई आया नहीं, ऐसे ही कबीर साहब ने लिखा, जहाँ से सब कोई जाते हैं भाल दाए सब कर्माना भार लेके जा रहे, वहाँ से कोई नहीं आता है, जहाँ से पूछो जाए। कोई आके दस देंगे कि मैंने की बीती। क्या बात समझ गए? कोई वहाँ से नहीं आया, लेकिन कुछ जो लोग पैदा हुए वो यही रहे। एक मैं पढ़ा, एक अखबार में आया कि लड़के ने कहा कि मैं ट्रैक्टर पर बैठा था, ट्रैक्टर चला रहा था, तो मेरे मारने वाले ने मेरे जोर से मारा सिर में और मेरी डेथ हो गई। मेरी आत्मा निकली और मैंगो के पेड़ पर चली गई, दरख्त के ऊपर जो घर का पेड़ था, वहाँ कहता मैं बहुत दिन रहा। फिर उसके बाद फिर मैं कहीं और चला गया। मैं 13 साल तक भटकता रहा। 13 साल तक बाद फिर मेरा जन्म यहाँ हुआ है। मेरे माँ बाप वहाँ है। फिर उनको वहाँ लेकर गए। उसने कहा ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है। मेरी बात समझ गए? और वो दिखाया भी, टीवी पर दिखाया, और उसकी पत्नी ने पर्दा कर लिया कि ये मेरा पति है। मेरी बात समझ गए? तो ये बहुत गंभीर विषय है, और विषय ऐसा है कि इसका ध्यान खुद बैठ के करना पड़ता है अपने आप में, तब पता लगता है कि ये दुनिया क्या है। ये दुनिया केवल मन तक सीमित है, इससे आगे इसकी सीमा नहीं है। और मैं कहूँगा आदमी के शरीर की सीमा है, मन की भी सीमा है और आत्मा की भी सीमा है। लेकिन वो जो असलियत है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो माल के कुल की अंश है, जिसको ऋषियों ने चेतना कहा है और संतों ने उसको सुर्त कहा है, अंग्रेजी वालों ने उसको कॉन्शियसनेस कहा है, वो यहाँ है, वो यहाँ है और यहीं से वापस उसने जाना है। लेकिन वो हमारे सारे शरीर में काम कर रही है।
हमारा शरीर उसके अधीन है, मन के अधीन नहीं है। तुम्हारा अपना शरीर इस मन के अधीन नहीं है। मन कुछ भी नहीं करता। ये आंखों में बैठकर तुम्हें गुमराह करता है, कानों में बैठकर बुरी बुरी बातें सुनता है, और खाना खाएगा तो स्वाद लगता है, खाते जाता है। बस तीनों इसकी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनमें ज़्यादा रहता है और फिर नीचे के कंट्रोल कर लेता है, इंसान को जकड़ लेता है। तो जिस पर कृपा होती है वो मन से आज़ाद होता है। मुझे नहीं पता सावित्री का मन कैसा था, लेकिन उसके मन में अपने बेटे की चिंता बनी रहती थी। महाराज इसका मैं क्या करूं? मैंने कहा ये काम तो कुछ करता नहीं, बताओ ये काम करता हो तो इसको कहीं लगा दूं। बात समझ गए? तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो वापस चली गई है, उसको यहाँ आना पड़ेगा। कभी आएगी, क्या आएगी, लेकिन मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, सारे मंदिर की ओर से प्रार्थना करता हूँ, सत्संगियों की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि सच्चे पातशाह उसके कर्म जो हैं वो अच्छे नहीं रहे। यहाँ जो सेवा की उसने वो ठीक है, और संत कहते हैं कि सेवक तर जाता है। अगर सेवक तर जाता है तो सावित्री और उसके पति ने सबसे ज़्यादा सेवा यहाँ की है। चाहे सत्संग सुना चाहे नहीं सुना, लेकिन मंदिर की सेवा मैंने उसको जहाँ झाड़ू लगाते देखा हुआ है, मैंने उसको झाड़ू लगाते देखा हुआ है। जब तक शीर चलता रहा उसने बड़ी सेवा की है, और मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ सच्चे पातशाह उसका कल्याण हो, उसका परिवार का कल्याण हो, उसके बेटे को सद्बुद्धि मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये मेरी बेनती थी वो मैं समाप्त करता हूँ। अब मैं आपको दाता दयाल का एक और शब्द सुनाता हूँ, अब वो ध्यान से सुनना। देखो, हर इंसान संत मत का अधिकारी नहीं है। पहली बात, संत मत कुछ और चीज है। संत मत हमें इस संसार से के बंधनों से आजाद करने के लिए आया है। ये सबके बस में नहीं है। इसके लिए संत को लिख दिया, जिस पर दया आदकर्ता की सोजे नियामत पावे। जिसके ऊपर दया हो जाए वो इस लाइन पर आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। नंबर 2, दूसरा रह गया मन। मन और बुद्धि हमारे संसार को बनाने वाले हैं। इन दोनों का इस्तेमाल करके खूब तरक्की करो। एक तरफ तो ये कह लिया ना कि लिखा ललाट टरे नहीं तारा भाभी को कुवेचन हारा, ये लिखा है कि जो लिखा वही मिलेगा। लेकिन हालात को देखते हुए, हालात आज के मॉडर्न हालात को देखते हुए मैं ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि कोई भी ज्योतिषी, कोई ज्योतिषी जो मर्जी ज्योतिष निकाले, कोई ग्रहों का प्रमाण करे, मैं उनमें अब विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ देश के हालात को। बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट, नंबरों के माहिर, उन्होंने कहा कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने कहा कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है। जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास अपना डिसिप्लिन है, वो अपने ग्रहों को भी बदल सकता है। मैं ये कह सकता हूँ। क्यों? ये मैं क्यों कहा? ये मैं इसलिए कहा कि मुझे प्रमाण मिलते हैं दुनिया के प्रमाण मिलते हैं। ज्योतिषी कहता ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, लेकिन वो हुआ नहीं, तो मैं मानूंगा कि ज्योतिष गलत है। क्या कहा मैंने? ऐ इंसान, फिर कहा हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। हिम्मत करने इंसान तो क्या हो नहीं सकता। Where there is will, there is way. जहाँ चाह वहाँ राह। पकड़ रहे हो मेरी बात को? इस भ्रम में मत रहो। तुम अपना संघर्ष करना सीखो, तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे।
मत इस भ्रम में आओ कि बूंदी पहन ली तो ये हो जाएगा, ये मेरा विश्वास उठ गया। मैं आपको बताता हूँ, मेरा विश्वास उठ गया। मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। क्या कहा मैंने अशोक बेटा? जिसकी लाठी उसी की भैंस है, जिसके पास लाठी नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐ इंसान, तू अपने आप को इतना काबिल बना ले, अपने आप को इतना अंदर से मजबूत कर ले कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना जोड़ना पड़े। ये मैं कह देता हूँ। बाकी तुम अगर उस पर विश्वास रखते हो, तुम्हें उसका साथ मिलेगा, उसका साथ मिलेगा। ज्योतिष का साथ नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने? अब हमने एक बात को ग्रहण कर लिया। अब फिर हम जिंदगी को कैसे गुजारें? जिंदगी को कैसे गुजारें? तो दाता दयाल जी ने इसका जवाब बहुत अच्छा लिखा है कि जो दोगे वही मिलेगा। आप इस दुनिया में जो दोगे वही मिलेगा। तुम दोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। क्या दोगे? पढ़ो। जब मानुष देह मिली तुमको, इस देह से औरों को कुछ दो। पहली बात दाता ने कह दी है, अगर आपको मानुष का देह मिली है, ये शरीर मिला है, तो इस शरीर का सदुपयोग करो, इससे औरों को कुछ दो। क्या दो? वो भी लिख दिया आगे, क्योंकि जो तुम दोगे वही मिलेगा। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, धन दोगे धन मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, गाली दोगे गाली मिलेगी, जो मर्जी दो वो मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए फिर जिंदगी को गुजारने का सबसे अच्छा तरीका दाता दयाल जी आज लेकर आए हैं। वो सुनो क्या कहते हैं। जब मानुष देह मिली तुमको, इस देह से औरों को कुछ दो। जीते जी इस संसार में कियत यश आदर सन्मान को लो। क्या करो? जब तक जिंदा है सम्मान दो, लोगों को इज्जत दो, इज्जत दो। इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं दोगे इज्जत नहीं मिलेगी। क्या कहा? आगे बढ़ो। धनवान हो तो तुम धन को दो, विद्या वाले हो तो विद्या दो। क्या कहते हैं? एक धन है तो धन से किसी की मदद करो। किसकी मदद करो? जिसकी मदद करने से तुम्हें सुख मिले। किसी गरीब की मदद करो, किसी दुखिए की मदद करो, ताकि वो जब उस धन का इस्तेमाल करेगा उसको खुशी होगी। क्या कहा मैंने? दूसरी बात क्या कही? धनवान हो तो तुम धन को दो, विद्या वाले हो तो विद्या दो। क्या वाले हो? विद्या वाले हो तो विद्या दो। अच्छा, तुम लोग समझ रहे हो ना? सुनो, धन कौन सा देना है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। धन वो नहीं देना जो रिश्वत में ले लिया। वो धन तुम्हारा काम नहीं करेगा। हक हलाल की कमाई, हक हलाल की कमाई, उसका गुरु ग्रंथ महाराज सिख धर्म में तो कहा गया कि 10% दो। अब इतनी महंगाई है, आदमी की तनख्वाह उसमें से 10% देगा तो बच्चे कैसे पालेगा? क्या कहा मैंने? बड़ा मुश्किल है। हक हलाल की कमाई, उसमें से 10% नहीं 1% दो। मैं कहता हूँ लोगों को, भाई इसमें से 1% रख लेकर 1 रुपया 100 पीछे, बात समझिए। वो किसी गरीब की मदद कर दे, या जहाँ तुम मानते हो वहाँ दे दे, वो ही काफ़ी है। और बाबा फकीर ने कहा, मैं उनको बड़ा क्लोजली सुना हुआ है, कहते अगर मंदिर में कोई हेरा फेरी के पैसे के लाकर
4 कमरे बना देगा वो पार नहीं होगा। जो हक हलाल कमाई का 1 रुपया देगा वो तर जाएगा, और अगर वो रुपया गलत लगेगा तो मंदिर उजड़ जाएगा। यहाँ तक कह दिया हुआ है। क्या कहा मैंने? जो हेरा फेरी का लाकर देगा यहाँ, तो मंदिर के लिए वो ठीक नहीं है। अगर उस पैसे का लंगर भी हम खिलाएंगे तो तुम्हारे पेट खराब करेगा। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? ये बिल्कुल अटल बात कर रहा हूँ मैं, सच्ची बात कह रहा हूँ। हक से, हक हलाल की कमाई से 100 रुपये पीछे 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हारे मन में उस मालिक के प्रति एक प्यार है, इच्छा है, तुम्हारे अंदर कोई ताकत काम कर रही है, तुम्हें वो प्रेरणा कर रही है कि ये 1 रुपया मैंने रखना है। बात समझिए? जिसके पास हराम का पैसा आ गया, इधर से आ गया उधर से आ गया, वो जो मर्जी बनाता रहे, उससे उसको शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आगे पढ़ो। जिस गुण का तुमको भाग मिला, दो दो कुछ कुछ उससे दो। फिर पढ़ो यार। जिस गुण का तुमको भाग मिला, उससे कुछ दो, कुछ कुछ दो। हमें कुदरत ने कुछ ना कुछ दिया है। आप सब में कोई ना कोई गुण है, सब में। उस गुण का भाग दे दो। क्या कहा मैंने? सबसे बड़ा गुण क्या है अगर तुम्हारे पास है? वो है सत्य बोलना, सच बोलना। सच्चे आदमी के सामने झूठा आदमी टिक नहीं सकता। ये मेरा तजुर्बा है। और बाबा फकीर ने कहा, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, और जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप। तो सच है तो सच बोल लो, नेकी है तो नेकी करो। आप समझ गए? तुम्हारे अंदर प्यार है तो प्यार करो। ये तो सबके पास है। आपके पास क्या प्यार प्रेम नहीं है आपके? लेकिन हुआ क्या है आज के ज़माने में? हुआ क्या है? लोग बच्चों से प्यार नहीं करते, कुत्तों से प्यार करते हैं। क्या कहा मैंने? क्या जुल्म हो गया? ब्राह्मणों ने घरों में कुत्ते रखे हुए हैं। ये कलयुग की निशानी है, जबकि उनको गाय रखनी चाहिए थी। क्या करें बताइए? कुत्ता भौंकेगा कि नहीं भौंकेगा? मालिक का एक आदमी, एक हमारे आ गया, उसने मोहल्ले में कुत्तों से सावधान रहे। मैं कह लो ये इस घर में जाएगा कौन? या तो कुत्ते रहते हैं। कुत्तों से सावधान रहो। फिर वहाँ काहे को जाना? इंसान बनो, इंसान। इंसान में बहुत खूबी है। इंसान जब इंसान बन जाता है तो भगवान का रूप बन जाता है। क्यों? उसकी हालत वो होती है जो माँ की गोद में बच्चे की होती है। उसमें कोई अवगुण नहीं है। बच्चे के अवगुण कहाँ उसमें? उसको पता कुछ नहीं है। वो तो माँ के दूध पर निर्भर करता है। उसको शहनशाह है, कोई डिमांड ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हमें तो बस सुबह उठो कोई ना कोई चिंता, रात को सोने लगे कोई ना कोई चिंता, बाकी लेंदे देंदे लोग क्या करें। मैं बताऊँ आपको, मैं मिलता हूँ, दुनिया को देखा है मैंने। ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है, ये कह सकता हूँ जब मैं उस हालत में होता हूँ। महसूस करता हूँ कि जिसमें क्या खेल है, काल और माया का खेल है। जिसने काल और माया को समझ लिया, समय के मुताबिक हालात बदलते रहते हैं। हर समय तुम्हें ख्याल बदलते रहते हैं। उन ख्यालों के पीछे नहीं लगना, यही जिंदगी है। क्या कहा मैंने? तो जो भी तुम्हें कुदरत ने दिया है वो दो। तुम अपने आप से पूछो तुम्हारे पास क्या है। अरे और कुछ नहीं तो मीठी बानी तो है। बोल तो अच्छा सकते हो। किसी गरीब को सहारा बनो बोलकर। ये दादा दयाल ने भी लिखा, बाबा फकीर भी कहा करते थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है
तो किसी के पास बैठकर प्रेम की 4 बातें उसको सुना दो, उसको हौसला दो, उसको हौसला हो जाएगा। यही मेरे दाता कहा करते थे। आगे बोलिए। नद नाले में की गंगा की, सागर की देख दशा प्यारे। आगे बोलो। नद नाले में की गंगा की, सागर की देख दशा प्यारे। वो क्या कहते हैं कि ऐ इंसान तू नदियों को देख, नालों को देख, गंगा को देख, दरिया को देख। वो भागे हुए हैं किधर को? जहां उनका आधार है वहां जा रहे हैं, और फिर सबके लिए जीते हैं। उनमें जो मर्जी नहाए, जो मर्जी पानी पिए, जानवर पानी पीते हैं, पशु पानी पीते हैं, पक्षी पानी पीते हैं, जंगलों जानवर सभी, हम भी पीते हैं। क्या कहा मैंने? तो कुदरत का कोई भी चीज तुम देखो, सूरज चांद देखो। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। औरों के लिए ये हैं सारे, औरों के लिए हैं ये सारे, आते हैं ये काम औरों के। आगे पढ़ो। सूरज की, चंद्र की, तारों की, सूरज की, चंद्र की, तारों की, ज्योति को देख समझ मन में। तो कहते हैं, पहले तो दरियाओं की बात की है, अब कहते हैं सूरज चांद सितारों को देखो। वो किसके लिए जीते हैं? तुम्हारे लिए जीते हैं। सूरज अगर गर्मी देता है तो चांद ठंडक देता है कि नहीं तुम्हारे लिए? वो सारे ब्रह्मांड के लिए जीते हैं। सूरज ने किसी से कुछ नहीं लेना, चांद ने किसी से कुछ नहीं लेना, सितारों ने किसी से कुछ नहीं लेना, लेकिन वो रात को तुम्हें सुख देते हैं। तुम्हें रात को सुख देते कि नहीं देते? अगर दिन और रात ना हो तो तुम लोग जिंदगी नहीं कर गुजार सकते, बिल्कुल नहीं गुजार सकते, असंभव हो जाएगा। ये संतों का समझाने का तरीका है कि तुम दुनिया को मत देखो, कुदरत को देखो। आगे बढ़ो। सूरज की, चंद्र की, तारों की, ज्योति को देख समझ मन में, ये औरों के काम में आते हैं, ये औरों के काम में आते हैं, चाहे घर में हो कोई वन में हो। सब आपके लिए जीते हैं। आगे। जो देता है वो लेता है, जो लेता है वो देता है, जो देता है वो लेता है, जो लेता है वो देता है, जो नहीं देते वह क्यों निष्फल, फिर नाम धनी का लेते हो। अब वृक्षों के बारे में भी कहा है, दाता जानने से छोड़ गया। वृक्ष जो हैं कितना फल लगता है उनको, तरह तरह के फल लगते हैं। कोई वृक्ष ऐसा है जो खुद खाता है? नहीं। एक भी वृक्ष बता दो जो अपना फल खुद खाता है। किसके लिए? पक्षियों के लिए। पक्षियों के लिए। जंगलों में जितना फल है वो पक्षियों के लिए है, और जो हम लगाते हैं वो हमारे लिए जीते हैं। मिसाल दे रहे हैं, मिसाल ये दाता मिसाल देते हैं कि ऐसा जियो जीवन अपना कि जहाँ भी तुम्हारे से हो सके एक शरीर से दूसरों की मदद करो, जैसे भी कर सकते हो। मदद करोगे तुम्हारी मदद होगी, सहायता दोगे तुम्हारी सहायता होगी। इज्जत, मैंने देखा है, ये बात पक्का है, ये निश्चित है। राजा लोग जाते थे, महाराज ऋषियों के पास जाते थे, तो वो क्या लेके जाते थे? बाबा जी महाराज ने बताया, क्योंकि मैं तो ऋषियों को न जानता हूँ न देखा। उन्होंने लिखा कि राजा लोग ऋषियों के पास जाते थे
प्रार्थना करते थे कि महाराज कृपा करो हमें वो रास्ता बताओ। ये सत्युग की बात है। लोग कहते थे क्या लाए हो? कहते महाराज आपके लिए गाय लाया हूँ आपके आश्रम में। अच्छा बैठो। ये एक गाय से तुम्हें मैं रास्ता नहीं बता सकता। ये जब गाय, यही गाय अपने बच्चे देती देती 100 गाय हो जाएंगी तब मेरे पास आना। अब सोचो ये कितना ऊंचा ज्ञान था, कितना ऊंचा ज्ञान था। टेस्ट एक कहानी में और सुनाता हूँ। एक कोई बहुत बड़ा रईस आदमी धनी किसी महापुरुष के पास गया कि पैसा ले गया, महाराज आपकी सेवा, मुझे कृपा करो, मुझे भी रास्ता बताओ, मैं भजन करना चाहता हूँ। कहते इन पैसों से भजन नहीं होगा, तुम जाओ अगले हफ्ते आना। तो गेट लगा था जैसे हमारे गेट लगा है। तो जो झाड़ू देने वाली औरत थी या आदमी था उसको उपदेश दिया कि जब ये आदमी आए तो उन्हें ऊपर बैठ जाना और टोकरा गंदगी का रखना, जो भी सड़े हुए पत्ते हो जो भी हो, जब ये आदमी वहां से गुजरे उसके सिर पर डाल देना। हुआ ऐसे ही। वो आया, बड़े सुंदर कपड़े डाले हुए, बड़ी खुशी से आ रहा है कि आज महाराज जी ने मुझे ज्ञान दे देना। वो सारे कपड़े गंदे हो गए, गालियों पर गालियां, उस आदमी को, ऊपर वाले को गालियों पर गालियां देता हुआ वापस चला गया। और साफ होकर आके कहता जी ये क्या है, आपके तो मेरे कपड़े खराब कर दिए। कहते अच्छा अगले एतवार आना। अगले एतवार फिर चला गया। फिर उसको सेवादार को कहा कि इसके ऊपर और भी गंदी चीज डाल, इसको अहंकार बहुत ज्यादा है। बात समझ रहे हो? उसने और डाल दिए, फिर गालियां देता चला गया। 4-5 दफा ऐसे ही उसके साथ होता रहा। फिर उसके दिमाग में बात आई कि ये क्या बात है, ऐसा क्यों होता मेरे साथ, मैं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो जब आखिरी 5वीं या 7वीं दफा आया तो खड़ा हो गया, कहता भी जितनी गंदगी सारी मेरे ऊपर डाल दे, मैं महाराज जी के पास तब जाऊंगा। जितनी गंदगी है वो मेरे सिर पर डाल दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं तब महाराज जी के पास जाऊं। कहता नहीं भाई आज मैं तेरे कुछ नहीं डालना, आज तेरा अहंकार टूट गया। बात समझ गया? तब हो गया। जब तक हमारे अंदर अहम है, मैं, मेरी मैं कैसे गई? परमदयाल जी महाराज की दया से गई। कैसे गई? जब उन्होंने मुझे ये कहा, यहाँ मैं बैठा था, हजूर जहाँ विराजमान है, मुझे आज्ञा दी बेटा अपने मन की किताब पढ़। जब मन की किताब पढ़ने लगा तो मैं कह उठा, ओ मेरी गई गुआची मैं तो मैनू की होया, मैं तो है ही नहीं है। जब मेरे शरीर पर मैं, इस मैं का कोई अधिकार नहीं है, मेरे मन का, मैं सो जाता हूं, कहाँ गया मन? मैं रोटी खाई, क्या किया मेरे मन ने? सोचो, मेरी नब्ज चल रही है, मेरा मन कुछ कर रहा है, मैं बोल रहा हूं, किसकी ताकत से बोल रहा हूं? मन की ताकत है। मन में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम मन नहीं हो। ये मेरे दाता ने मुझे साबित कर दिया कि बच्चा तू मन नहीं है, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये 5 तत्व का है, इसलिए वापस जाना है एक दिन, निश्चित है ये जाएगा, तू रोक नहीं सकता। तो इससे क्यों प्यार करना, फिर इसकी देखभाल क्यों करना? हाँ, जब तक हो इसको कायम रखो, थोड़ा थोड़ा खा, तेरे भले की कहूँ। डोंट लिव टू ईट बट ईट टू लिव। केवल उतना खाओ जिससे जी जाए, ज़्यादा खाने से क्या फायदा है? क्या कहा मैंने? तो संतों के दरबार में नुक्ते मिलते हैं, नुक्ते। उस नुक्ते को पकड़ो, अपना जीवन बना लो और घरों को स्वर्ग बना लो।
कोई स्वर्ग नहीं है ऊपर, मैं कह देता हूँ। ये सब हमें भ्रम में डाला गया है, भ्रम में डाला गया है। किन के लिए नहीं है नर्क? नर्क है किन के लिए? जिनको जहाँ दुख सुख नहीं है उनको वहाँ भी सुख नहीं है, जिनको जहाँ चैन नहीं है उनको वहाँ भी चैन नहीं है, जो जहाँ सुखी नहीं है वो वहाँ भी सुखी नहीं है। क्या कहा मैंने? तो इस जीवन को सुखमय बनाओ, आनंदमय बनाओ, ऐसे जियो कि तुम शहंशाह के बच्चे हो, तुम माल के कुल की अंश हो। तुम जातियों में फंस गए, तुम धर्मों में फंस गए, तुम मूर्तियों में फंस गए, क्या मिला? केवल मन की शांति मिली और कुछ नहीं मिला, और सब कुछ तुमने गवा दिया। मन के पीछे लेकर तुम लुट गए। क्या कह रहा हूं मैं? मेरी भावना को पकड़ो, मैं क्या कहता हूं। तुम लुट रहे हो, लुट रहे हो, लुट रहे हो। अपने आप को लूटने मत दो, बल्कि जहां तक हो सके दूसरों की सेवा करो, तुम लूटो मत। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। अपने लिए बन उपवन मधुबन, अपने लिए बन मधुबन उपवन, अपने लिए देख कहाँ तरवन। आपको मिसाल दे रहे हैं कि बाग बगीचे देखो, वो अपने लिए नहीं जीते। फूल लगे हुए हैं, वो अपने लिए जीते हैं, तुम खुश होते हो उनको देखकर। क्या कहा मैंने? और मैं तो यहाँ तक भी कह देता हूँ कि वो जो फूल है उसकी सुंदरता किन के लिए है? जो खुद अंदर से सुखी है। तुम बाग में गए, बहुत अच्छा बाग लगा हुआ है, चमेली के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, को पता लगता है कि कितने फूल हैं। तुम बड़े खुश हो, बहुत खुश हो, आनंद, वाह भाई वाह, क्या खुशबू लेते हो। लेकिन घर से कहीं फ़ोन आ गया, घर से कहीं उसी वक्त आपको फ़ोन आ गया, घंटी खड़की, हेलो क्या हुआ? वो बच्चा मकान से गिर गया। तुम्हें वो फूल अच्छे लगेंगे? तुम दौड़ोगे कि नहीं घर को? वो सब सुंदरता खत्म हो गई। क्या तो सुंदरता कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। खुशी कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। सुख कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। वो फूल में नहीं है, वो खुशबू में नहीं है, वो तुम्हारे अपने अंदर खुशी है बस। अगर तो तुम वहाँ सम हो, सम अवस्था में हो कि सुख दुख आता रहता है, तो तुम्हें कुछ और मिलेगा। क्या कहा मैंने? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं था गुज्जर कॉलेज में प्रिंसिपल, तो मेरी कोशिश थी कि जहाँ से भी कोई मदद मिले इस कॉलेज को बना दूँ। तो मुझे पता चला कि आनंदपुर साहब में एक बहुत अच्छे दानी हैं, दानी पुरुष हैं, वो कार सेवा करते हैं। कार सेवा मतलब उनके पास जाओ, तुम बताओ अपनी प्रॉब्लम, वो आपकी मदद करेंगे। और उनके पास लोग पैसे पता कैसे देते थे? थैले भरकर रखते। कोई पता नहीं कितने करोड़ उसमें कितना है नहीं। तो मैं भी वहाँ गया, मेरे साथ मैनेजमेंट के एक दो आदमी ले गए, उन्होंने मेरा बड़ा सम्मान किया, बहुत सम्मान किया। मुझे वो क्या कहते हैं, सम्मान के साथ एक मोमेंटो दिया, फिर एक शॉल दिया, कहते आप प्रिंसिपल हैं। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। फिर वो कॉलेज भी आए, बड़ी बहुत 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 उच्च कोटि के संत। तो मुझे बताया गया कि जब इनकी पत्नी की डेथ हुई उन महापुरुषों की, तो जब वो गए संस्कार किया और वापस आ गए, बस कहते मेरे इतने संबंध था। मेरी बात समझ गए? निर्लेप संत, बिल्कुल निर्लेप संत। और उन्होंने उस कॉलेज के लिए मुझे कहते, साहब आपका जो दफ्तर बनेगा उस पर हमारा खर्च होगा। और दूसरे दिन ही एक ट्रक सरिये का आ गया, एक ट्रक सीमेंट का आ गया, और ईंटों के ट्रक आ गए। चलो जी, वो मौज लग गई। और फिर जब मैं उनको बुलाया कि महाराज आपने आना, बाबा जी कहते थे,
उद्घाटन पर, कहते अच्छा मैं आऊँगा। तो वहाँ का जो इंचार्ज था, हेड, जो मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में जाऊँगा, जो प्रेसिडेंट था मंदिर का, उनको लोग बहुत पूछते थे। उनके कान में किसी ने कह दिया देखो दुनिया कितनी बेईमान है, कि प्रोफेसर कमल जो हैं ये होशियारपुर से हैं और ये सिखों को प्रेफर करते हैं कि इनको ये कॉलेज सिखों को ना दे दें। लो, वो संत आने वाले, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, बाबा जी आ जाओ, आप उद्घाटन करना है। तो वो आए ना, 4-5 दफ़ा फ़ोन किया, आए ना। फिर मैंने एक आदमी भेजा, मैं क्या लेके आओ। तब आए तो उसने मुझे बताया कि इनको उस आदमी ने कहा कि ये कहीं सिखों को कॉलेज ना दे दे। क्या बात है, ये दुनिया दो तरह की है, इधर भी धंधे इधर भी धंधे, इधर को मारोगे काटेगी, इधर को करोगे तो काटेगी। ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। ये दुनिया इंसानियत नहीं है। मैंने उनको फिर बाद में कह भी दिया, मैंने कहा बाबा जी आप कान के बहुत कच्चे हैं कॉलेज को गवर्नमेंट को बनाकर मैं छोड़ के आ गया। मैं कहा संभालो अपना कॉलेज, मैंने काम करता। क्या कहा मैंने, मत आशा रखो किसी से कि तुम्हारा कोई मदद करेगा। तुम कर दो, अगला करे ना करे, एहसान नहीं करना। इस लेने देने में किसी का एहसान नहीं करना कि मैंने तुम्हें मदद की थी। नहीं नहीं नहीं, फिर तुम्हारी मैं आ गई, दे दिया, फॉरगेट इट। मेरी बात समझ गए, दे दिया तो दे दिया। मुझे चलो मैं को नहीं बात बताऊंगा, आगे चलो पर्सनल हो जाएगी, आगे चलो। अपने लिए बने मधुबन उपवन, सब जो कुछ भी प्रकृति में है ऐ इंसान तेरे सुख के लिए है। इस धरती माँ से जो कुछ भी पैदा होता है वो तेरे सुख के लिए है। लेकिन तूने क्या किया, अपनी बुद्धि को दौड़ाकर, अपने मन के पीछे लगकर जो कुदरत ने चीज़ पैदा की उसका कुछ से कुछ बना दिया और अपनी ज़बान के पीछे लगकर अपना भी बर्बाद किया और कुदरत को भी धोखा दिया। क्या कहा मैंने, हरी सब्जी खाओ, लेकिन तुमने तो सब्जी का सत्यानाश कर दिया क्या कहा मैंने, उसका पता नहीं क्या क्या बना लिया। फल है उनका पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, उनको टीके, सब्जियों को टीके। ऐसे लोगों का कल्याण कहाँ होगा, दूध में पानी, ये कैसे हो सकता है। और मेरा देश जो संतों ऋषियों का देश है, जहाँ मूर्ति की पूजा की जाती है, वहाँ इतना अत्याचार है। एक कल स्टेटमेंट आई है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी है वर्ल्ड में, दुनिया के सारे देशों में। मेरा देश में 60% लोग करप्ट हैं, हेरा फेरी करते हैं, 420 करते हैं। सिर्फ 40% लोग हैं जिनका हाथ नहीं पड़ता। मेरी बात समझिए, दुनिया तो कहती, दुनिया वाले कहते हैं आज नहीं कमाया तो कब कमाना आज करो हेरा फेरी, ले लो जितना मिलता। अरे कहाँ ले जाओगे, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल उनके लिए बने हैं, गरीबों के लिए नहीं, उनके लिए बने हैं। ऐ इंसान, अगर तेरा ख्याल ठीक है, अगर तेरी खुराक ठीक है, अगर तेरा कर्म ठीक है, अगर तेरी नीयत ठीक है, तू तंदुरुस्त रहेगा, तेरे बच्चे लायक बनेंगे और तुम जिंदगी में सुख के जीवन जियोगे। या कहा मैंने, बाकी तुम जानो। मैंने तो जो समझा दाता दयाल जी से और अपने सतगुरु से, वो मैं आपको कह रहा हूँ। आगे पढ़ो। यह औरों के लिए है सब, यह औरों ही के लिए सब है। अपने मन तुम सोचो समझो। फिर बोलो दोबारा
मेरी तरफ देखकर। ये अपने मन है सबके, अपने मन में सोचो समझो। अब विचार करो इस बात के ऊपर। ये दाता ध्यान कहते हैं। क्या कहा? गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति कपड़े देना नहीं है, पैसे देना नहीं है, पैर धोना नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा दर्शन करे, बचन पुन सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर ले सा, कर सातिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए कोई। जो गुरु जी की वाणी पर चलेगा, उनके शब्दों पर चलेगा, उनके शब्दों को अपने अंदर उतार कर जीवन को ऐसा गुजारेगा, उसको किसी चीज़ का भय नहीं रहता। उसका दीन भी बनेगा और उसकी दुनिया भी बन जाएगी। लेकिन होता क्या है? कितने डेरे हैं मेरे देश में, कितने सत्संग घर हैं, गिनती नहीं की जा सकती। क्या दुनिया बदल गई? नहीं बदली, बद से बदतर, पहले से भी गई गुजरी। क्यों गई गुजरी? मैं ये कहने का हौसला रखता हूँ, ये मैं कहने का हौसला रखता हूँ कि क्योंकि वो गुरु स्वयं बने हुए हैं, वो तुम्हें निर्बंध क्या करेंगे? वो तुम्हें निर्बंध नहीं करेंगे। उनको अपने डेरों से मतलब है, उनको अपने बच्चों की जायदाद बनाने का चिंता है। वहाँ कैसे आपको आज़ादी मिलेगी? मैं इस बात का, मैं उस मालिक का शुक्र करता हूँ, सतपुरुष का, जिसने मुझे दुनिया में भेजा, कि उन्होंने मुझे उस वक्त भेजा जब मेरे सतगुरु यहाँ आए हुए थे और मेरा उनसे मिलन हो गया। तो मुझे ये ज्ञान मिला, ये तो नहीं तेरा देश देश है बगाना, जहाँ सब बगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें भेद दिया और तुम्हें चताया, संत मत धार हिये तज मोह माया। अपने मन के ख्यालों को ऊपर नियंत्रण रखो, अपने मन को दौड़ने ना दो। ये मन ही तुम्हें जंजाल जाल फैलाता है, ये मन ही हर वक्त तुम्हारा ताना बाना बुनता रहता है। मैं ऐसे करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। क्या कहा मैंने? मैं आपको एक बात बताता हूँ। कभी कभी मैं भी बंदर से अटैच हो जाता हूँ, कभी कभी। कब होता हूँ? जब ये देखता हूँ कि सत्संगियों का पैसा जो केवल बाबा फकीर की शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, जहाँ सत्संगियों के रहन सहन का, सत्संगियों की सुख का काम किया जाए, तो मैं खुश होता हूँ। सत्संगियों के लिए जो कुछ भी किया जाए, आई फील हैप्पी। लेकिन अगर सत्संगियों का पैसा किसी और दिखावे में लगाया जाए तो मुझे दुख होता है। मैं एक दिन इसी चक्कर में बैठ गया और बाद में ख्याल आया कि तू मंदिर का की लगदा। अंदर से आवाज आई, व्हाट आर यू इन मंदिर? तेरा मंदिर से की संबंध है? तेरा संबंध तो उस परम तत्व से है, जो करेगा सो भरेगा। हम क्यों भय उदास? हम क्यों उदास? मैं क्यों उदास बनूं? जो होता है होने दो। बाबा फकीर जी ने बताया, उनकी वाणी मेरे साथ है। एक दफा उनके पास चौड़ा साहब चले गए, घर गए। कहते महाराज जी, उस वक्त के डॉक्टर की बात है कि वो डॉक्टर ये काम कर रहा है, कोई दवाई करने में कोई हेराफेरी की। तो महाराज जी कहते हैं मुझे गुस्सा आया। कोई नहीं जोड़ा, मैं कल देखता हूँ उसको। महाराज कहते हैं मैं कल देखता हूँ उसको, इन्होंने गंद डाला हुआ मंदिर में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जोड़ा आ गया। महाराज जी कहते मैं आधा घंटा इसी चक्कर में पड़ा रहा, गुस्सा आ गया। फिर आया ख्याल, तू काला फकीर बने,
ए मंदिर तेरा, तेरे मंदिर से क्या लेना? महाराज जी ने कहा, लिखा हुआ है, सत्संग में कहा हुआ है, छपा हुआ है, पढ़ो। तेरे मंदिर से क्या लेना? जो भी 420 करेगा, जो हेरा फेरी करेगा, जो अपने नाम के लिए करेगा, जो मंदिर का पैसा गलत खर्च करेगा, उसी को भोगना पड़ेगा। तेने क्या लेना? तब मैं शांत हुआ, मैंने अपने को डिटैच कर लिया। मुझे भी वही बात याद आई। मैं तो वो भलिया अब की तेरे नाल खड़े है, तू खानू चिंता करता। क्या कहा मैंने? छूट दिया सब कुछ। जो होता है होने दो, तुमने क्या लेना है? बात समझ गए? जो सेवा मिली है, जब तक मिली है सच्चे दिल से कर दे। तेने क्या लेना? क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। दो दान दया का दानी हो, दो दान दया का दानी हो, दो दान ज्ञान का ज्ञानी हो। क्या है? ज्ञानी है जो जी। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान दे, जिसके पास विद्या है वो विद्या दे। क्या कहा मैंने? मैंने सारी जिंदगी कॉलेज में क्या किया? विद्या दी। अब आपकी सेवा मालिक ने दी है, तो जो मुझे मिला मैं आपको बांट रहा हूँ। बट इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कहा मैंने? ले लो ज्ञान। 4 चीज़ें हैं, 4, उनको अपने पल्ले बांध लो, तुम तर जाओगे। एक है समझ, जो काम भी करो समझ से करो। एक है विवेक, उसमें चिंतन करो कि इसका ये क्या फायदा है, ये क्या नुकसान है, छोड़ दो। एक है ज्ञान, ज्ञान किसका? मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरी ड्यूटी क्या है। जो ड्यूटी मिली है उसको खुले दिल से करो। कौन सी ड्यूटी? पुत्र हो, माता पिता की सेवा करो, दिल लगा कर करो। पहले रोटी उनको खिलाओ, बाद में आप खाओ। क्या कहा मैंने? माँ बाप की सेवा करो, ये पहला धर्म है। दूसरा धर्म है, शादीशुदा हो तो पत्नी पति के साथ और पति पत्नी के साथ घुल मिल कर रहें, प्रेम से रहें। क्या कहा? अगर उनमें एकता नहीं है तो बच्चे नाकामयाब हो जाएंगे। ये दूसरा धर्म है। तीसरा है, तुम बाप बन गए हो तो बच्चों के प्रति दिल लगाकर उनको शिक्षा दो, जहाँ तक हो सकती शिक्षा दो। भूखे रह लो लेकिन बच्चों की सेवा करो, उनको पाँव पर खड़ा करो, उनकी शादियाँ करो, फिर फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। लेकिन उसके बाद ये नहीं कि उन पोता उन पोती हो जाए, ये हो जाए, वो नहीं। मुझे कोई खुशी नहीं होती। क्या कहा मैंने? अपनी ड्यूटी की, ड्यूटी करो, खत्म, बात खत्म हो गई। अटैच मत हो, मतलब नॉट। जो मैं कह रहा हूँ ये मैं अपने जीवन के लेवल की बात कर रहा हूँ। तुम 50-60 साल के हो, अभी गृहस्थ जीवन है, खुशी से गुजारो, प्रेम से गुजारो। तुम में वैराग्य नहीं आना चाहिए। मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूँ। मुझे डिटैच होना है, जितना हो सकेगा होने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब ड्यूटी आ जाए तो अटैच हो जाता हूँ। पूरे दिल से बात कर रहा हूँ, सच्चे दिल से बात कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने? तो वो कहते हैं कि ज्ञान है तो ज्ञान दो। मैं क्या कह रहा हूँ? ऐ इंसान, तू सबसे पहले इंसान बनने की कोशिश कर। कौन सा इंसान? तेरे मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई शत्रुता, कोई भेद, कोई भाव किसी के खिलाफ नहीं। इवन जीव जंतुओं के प्रति भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बाहर तो देख लो क्या हाल है। ये दाता ने मानवता का झंडा लगाया हुआ है। कौन है माई का लाल जो इस झंडे की कदर कर रहा है? नहीं, अभी इसकी कदर नहीं हो रही है। वक्त आएगा, वो दूर नहीं है। भारत में बहुत बुरा होने वाला है, मैं बता देता हूं आपको। मैं नहीं कह रहा, ये
भविष्यवाणी है। अपने आप को सीमित करो, अपने परिवार में रहने की कोशिश करो, अपने अंदर में रहने की कोशिश करो। हमने क्या लेना राजनीति से, हमने क्या लेना धर्मों से, हमने क्या लेना मंदिरों से? किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहो और घर को ही मंदिर बना लो, उसी में सब कुछ है। वही है जो कुछ है, वही है सब कुछ तुम्हें मिलेगा। करके देख लो। जिस घर में प्रेम है, जिस घर में एकता है, जिस घर में पत्नी सुखी है, वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। जिस घर में स्त्री रोती है, वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। क्यों निष्फल जन्म गवाते हो, क्यों निष्फल जन्म गवाते हो, अभिमानी मान गुमानी हो। कहते मान गुमान छोड़ो। वो काम मत करो जिसका फल ना तुम्हें मिले, वो ना करो। फल तो अच्छे का भी मिलेगा और बुरे का भी मिलेगा, दोनों का फल मिलेगा। हमने अच्छे बुरे से ऊपर होना है। पहले क्या करना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जब मेरे मन में कोई ऐसा किसी के प्रति ख्याल आता था, बताता हूँ, ईर्ष्या का, जिसने मेरे से ईर्ष्या की, मुझे में भी आ जानी कि ये मेरे खिलाफ बोलता है। मेरी बात समझिए, ये कहता है, पता तो लग जाता है। तो मैंने हुजूर महाराज जी से बेनती की, महाराज मुझे कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं जो मुझे दुखी करते हैं, और यही ख्याल होते थे। उसने मुझे ये कहा, उस प्रोफेसर ने मुझे ये कहा, मैं देखूंगा। मेरी बात समझिए ना, उसने ये कहा, मैं देखूंगा। आ गया था ना ख्याल, आता है। मैं अपनी वीकनेस बता रहा हूँ। तो महाराज जी को बताया, पिताजी मुझे कभी कभी ऐसे ख्याल हो जाते हैं जिनसे मैं दुखी हो जाता हूँ। तो महाराज जी ने कहा, बच्चा तू तो जवान है, तुम्हें तो ख्याल आएंगे। मैं बूढ़ा हो गया, मुझे भी ऐसे ख्याल आते हैं। मेरी बात समझिए। बहुत सत्पुरुष थे महाराज, सत्पुरुष। कभी उनके मुखारबिन से मैंने ऐसा शब्द नहीं सुना जो असत्य हो। अटल सत्य, निस्वार्थ, निर्लेप, तुम्हारे भले के लिए। तो एकदम बदला, बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो, तेरे ऊपर मालिक की बड़ी कृपा है। तुम्हें याद तो आ जाता है कि ये ख्याल ठीक नहीं है। अगर तुम बार बार उस ख्याल को लेते तो वो तुम बुरा कर्म हो जाना था, लड़ाई कर लेते। नेचुरली बात है ना। 10 मिनट की क्या हूँ 10 की करना, समझ गए ना। आदमी को गुस्सा आ जाता है। कहते बच्चा तूने कोई पौधा लगाना है तो मैं बताता रहता हूँ, क्या करोगे? मैंने कहा खड्डा खोदूंगा महाराज जी। फिर क्या करोगे? उसमें खाद डालूंगा महाराज जी। फिर क्या करोगे? उसमें पौधा लगाऊंगा महाराज जी। फिर क्या करोगे? उसकी देखभाल करूंगा महाराज जी। फिर क्या करूँ? मैं क्या उसकी रक्षा भी करूंगा। और फिर कहते फिर बेटा अगर तू कुछ न करे, उसका देखभाल न करे, फिर क्या होगा? मैं कहा पिताजी वो पौधा सूख जाएगा। लो मेरा हल हो गया। जो करेगा सो भरेगा, मैं को बहुदास। वो सभी लोग, अशोक में नाम नहीं लेता, वो प्रभु को प्यारे हो गए हुए कई साल हो गए। क्योंकि उनकी इच्छा ही उनको ले डूबी। उनका तकलीफ होती थी उनको देखकर। तुम किसी को अच्छा आदमी है, देखने में अच्छा है, पढ़ाने में अच्छा है, काम सारे करता है, तो तुम्हारे में ईर्ष्या आती है। वो ईर्ष्या उनको ले डूबी, खत्म हो गए। क्या कहा मैंने? तो मेरे मन से वो ख्याल खत्म हो गए। मैं आ गया पॉजिटिविटी में। मैं समझ गया, नेगेटिविटी खत्म हो गई, पॉजिटिविटी आ गई। फिर आ गया महाराज जी का अगला आदेश कि मन की किताब पढ़। ना नेगेटिविटी रही ना पॉजिटिविटी रही, दोनों से ऊपर हो गया। ना नेकी ना बदी,
पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ ना नेकी है, ना बदी है, ना अच्छाई है, ना बुराई है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना मेरा है, ना तेरा है। वहाँ केवल एक है, और वो है शब्द। वो है शब्द। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द भया प्रकाश। ये सब कुछ उसकी कृपा है। और इसलिए मेरे दाता ने फिर मुझे लिखा, बेटा गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लवार। ये आदेश अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बट मार। छड़ दे सारिया गल्लां किसी ना अटैच होने की लोड़ नहीं है। उस शब्द ना प्यार कर। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। क्यों निष्फल जन्म गवाते हो, अपना जीवन जब निष्फल न गवाओ। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए ना जाने ब्रह्मांड में कितनी आत्माएं घूम रही हैं, देवी देवता घूम रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश घूम रहे हैं कि हमें भी ये मानव चोला मिले तो हम भी इस चक्कर से निकल जाएं। कबीर साहब ने कह दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को लगी काई उनके सिर पर काई लगी हुई है, अब जिम्मेदारी में फंसे हुए हैं, वो आज़ाद नहीं है, हम उनकी पूजा करते हैं। कबीर साहब को कहता हूँ मैं, कहते ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। कुदरत ने अपना हिस्सा दिया इसको बनाने के लिए, और उस मालिक ने इसको खास ढंग से बनाया, खास ड्यूटी देकर बनाया, और हम यहाँ मन में आकर उस ड्यूटी को भूल गए और इंसानियत से गिर गए। इंसान बनकर जियो। इंसान का किसी से द्वेष नहीं होता। वो क्या कहता है, जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब प्रीति पराई, नहीं कोई गैरी नहीं बेगाना, हमको सबना संग बनाई। क्या कहा, ये कहती है गुरबानी। जब साध संगत मिल गई तो कौन अपना तो कौन पराया, सब अपने हैं। और फिर अपना कोई भी नहीं है अपना शरीर भी नहीं है, अपना शरीर भी नहीं है, अपना मन भी नहीं है। और महाराज जी ने तो जहाँ तक कह दिया, महाराज जी परम दयाल जी महाराज ने जहाँ तक मुझे समझा दिया, बच्चा ना तू शरीर है, ना तू मन है, ना तू आत्मा है, ना तू प्रकाश है, और ना तू शब्द है, बल्कि तू सबसे अलग है। क्या कहा मैंने, अब तुम सोचो तुम कौन हो। आगे पढ़ो। लेना हो तो कुछ लेस लेकर, लेना हो तो लो यस कुछ देकर, जगत की हाट में आए हो। लेना हो तो ये लोग यस कुछ देकर, जगत की हाट में आए हो। जो पहले दिया था उसके बदले, जो पहले हाट दिया बदले, आगे यह सब कुछ पाते हो। जो कुछ भी मिलेगा तुम्हारा अपना कर्म मिलेगा। कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व लेख। हमारा ये शरीर हमें पिछले कर्मों के अनुसार मिला है, और अगला यहाँ किए हुए कर्मों के अनुसार मिलेगा। कुछ कर्म ऐसे हैं जो एकदम तत्काल उनका असर मिल जाता है, तत्काल। जो मैं तो खाने को भी कर्म समझता हूँ, रोटी खाना भी कर्म है। तो मिर्च खाओ कड़वी लगेगी, पानी पियोगे बहुत कड़वी है, मीठा खाओगे मीठा लगेगा। असर होता है ना शरीर पर, खाने का असर भी तुम्हारे शरीर पर होता है। जहर खा लो, सतनाम सत क्या कहा मैंने, एक सेकंड नहीं लगेगा। खुराक का भी कर्म है। जो खुराक हम कुदरत की बनी हुई नहीं खाते, वो हमारा पाप है, वो हमारे शरीर के लिए नहीं बना। क्या कहा मैंने,
कभी हुआ, चलो कभी बच्चों में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, तुम बच्चों के साथ खा लेते हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर तुम रोज़ ही कहो कि मैं तो वे खाना, मैंने वो खाना, मैं, वो ठीक नहीं है। दाल फुल्का भोजन वही सबसे बड़ी चीज़ है, समझ गए। वो कहते हैं जो दोगे वही तुम्हें मिलेगा। जहाँ दोगे चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म हदूर, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। किसको कहेंगे आप? जिन्हें नाम से आया गए मुशक्कत काल, ये गुरुओं की वाणी है। जिन्होंने नाम जप लिया, उन्होंने मेहनत की है, अपनी नींद खराब की है। परमदयाल जी महाराज कहते थे मैं 24-24 घंटे लगा रहता था महाराज उसको जानने के लिए। जो लिखा कबीर ने मैं देखना चाहता था, जब देख लिया तब माना कि कबीर ने ठीक लिखा। जब साबित हो गया कि ये बात ठीक है, तब स्वामी जी को माना क्या कहा, पहले नहीं माना। जब तक देखो ना अपनी नैना, तब तक न मानो किसी की बहना। अपनी आंखों से देखो आगे। राधा स्वामी जग में आए, भक्ति का दान दिया हमको। अब वो कहते हैं राधा स्वामी आए हैं। वो कौन है? सुनो, वो कौन है? राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। पकड़ो बात को पकड़ना। शब्द, स्वामी शब्द है। कौन सा शब्द? जो महाराज जी के मुखारबिन से निकला, वो शब्द है। जिसने उसको पकड़ लिया वो भी ले सकता है। जिसने उनका शब्द नहीं पकड़ा वो वहां भी नहीं पहुंच सकता। राधा स्वामी जग में आए, परमदयाल जी जग में आए, जिनके अंदर राधा और स्वामी विराजमान थे। सुबह हर वक्त विराजमान रहते थे। मैंने हुजूर को बहुत क्लोजली देखा है। बात समझ गए? वो शरीर नहीं थे, वो मन नहीं थे, वो प्रकाशमय और शब्दमय थे। फिर उन्होंने क्या कहा? राधा स्वामी जग में आए, क्या दिया? भक्ति। भक्ति दी। भक्ति कौन सी? ये भक्ति है, यही भक्ति है। कानों में उंगली डालकर नहीं भक्ति। जिसने इन शब्दों को पकड़कर उसका चिंतन किया, चिंतन करके उसको अडॉप्ट कर लिया, अपने अंदर में जज्ब कर लिया और उसके मुताबिक अपनी रहनी शुरू कर दी, उसका जीवन बदल जाएगा। जिसने इधर से सुना इधर से निकाल दिया, वो ना इधर का ना उधर का, अपने आप को भी धोखा, गुरु को भी धोखा। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। यही मेरे दाता कहते थे, जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो। जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वो गुनो। जो कुछ है तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। लेकिन उसका तरीका सीख लो कि उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जितना टाइम दे सको दो, बैठो, उसको याद करो, वो मिल जाएगा। जिसको पुकारोगे वो आएगा, जिसको पुकारोगे वो आएगा, जिसको पुकारोगे नहीं, याद नहीं करोगे, वो क्यों आएगा? क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो आखिरी। राधा स्वामी जग में आए, भक्ति का दान दिया तुमको। दो प्रेम भक्ति तुम औरों को, दो प्रेम भक्ति तुम औरों को, बदले में पद निर्वाण लो। अब वही कह दिया उन्होंने, तो मैंने बहुत कुछ कह दिया। सावित्री को भी चाहता हूँ मालिक उसको अपने चरणों में ले ले। और आप लोगों को ये मेरे दाता का जो ज्ञान है वो ऐसा है जो दिन भी बनाता है, दुनिया भी बनाता है। वैराग नहीं पैदा करना, वैराग तो बहुत बाद में लाना है। समझिए, जब 80 से ऊपर चल जाओगे, 90 से ऊपर चल जाओगे, फिर वैराग लाना, पहले नहीं लाना। समझिए। और ट्राई टू लिव लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ कैसे करोगे? थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, सत्संग में जा तेरे भले की कहूँ। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। तो बहुत कुछ कह दिया। आप लोग आए हैं दूर दूर से,
मैं तो सच्चे दिल से चाहता हूँ सबसे पहले तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए जो तुम्हारे मन में है। दूसरा, तुम्हें तंदुरुस्ती मिले, शरीर तंदुरुस्त रहे, घरों में प्यार हो, आपके बच्चे सेटल हो जाएं, उनकी तुम्हें चिंता न रहे और उनकी शादियां हो जाए और तुम फ्री हो जाओ। और क्या चाहिए? मेरा बहुत बहुत प्यार। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। अलख आगम और नामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।